नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिक की जो वर्ल्ड लिटरेचर की फाउंडेशन कहलाती है, द ओडेसी बाय होमर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफ़र है जो हमें 3000 सालों पहले ले जाता है ग्रीक सोसाइटी की वैल्यूज़, स्ट्रगल्स और इमेजिनेशन तक। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की। द ओडेसिस और द इलियड दोनों ट्रेडिशनली एक ही पोएट होमर के नाम से जोड़े जाते हैं। लेजेंड कहते हैं कि होमर एक ब्लाइंड बर्ड थे जो 8th सेंचुरी बीसी के अराउंड, आज के जो तुर्की है उस एरिया के अराउंड रहते थे। लेकिन सच ये है कि उनकी आइडेंटिटी हमेशा एक मिस्ट्री रही है, जिसे स्कॉलर्स होमेरिक क्वेश्चन कहते हैं। मतलब, क्या ये पोएम्स एक ही इंसान ने लिखी या फिर जनरेशन्स ने इसे एक ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पास ऑन किया। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ये एपिक्स ओरल ट्रेडिशन का रिजल्ट है, जहाँ पोएट्स या सिंगर्स ऑफ टेल्स रेडीमेड फ्रेजेस और एपिथेट्स यूज करके लाइव ऑडियंस के सामने रिसाइट करते थे, जैसे रोजी फिंगर डॉन या ग्रे आइड एथेना। ये लाइन सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि मेमोरी एड्स भी थी उन पोएट्स के लिए। अब चलिए समरी की तरफ चलते हैं हमारी ओडेसी की। द ओडेसी डायरेक्टली ओडेसिस से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि उसके बेटे टेलीमेचस से स्टार्ट होती है। ओडेसिस 20 साल से घर से दूर था ट्रोजन हॉर्स की लड़ाई के चलते, और इथिका में उनके पैलेस पर 100 से ज़्यादा स्यूटर्स ने कब्जा कर लिया था और वो वहाँ पर चल के बैठ गए थे और ओडेसिस की वाइफ पेनेलोपी को शादी के लिए प्रेस कर रहे थे। पेनेलोपी एक क्लेवर ट्रिक यूज़ करती है। वो दिन में एक श्राउड वीव करती है और रात को उनसे अंडू कर देती है ताकि डिसीजंस डिले हो। इस बीच गॉडेस एथेना टेलीमेचस को इंस्पायर करती हैं कि वो एक जर्नी करे और अपने फादर के बारे में न्यूज़ ढूंढे और अपने फादर को ढूंढे। ये जर्नी उसके लिए कमिंग ऑफ द एज मोमेंट बन जाती है। एक लड़का जो हेल्पलेस था धीरे धीरे एक लीडर बनने लगता है। फिर एंट्री होती है पार्ट 2 में हमारे हीरो की, ऑडेसिस। उसका सफ़र एक एंडलेस स्ट्रगल है, फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड डेंजर्स। पहले वो लोटस ईटर्स से मिलता है जहाँ लोग अपना होम भूल जाते हैं। फिर साइक्लोपस के केव में फंस जाता है। वहाँ अपने कनिंग दिमाग से वो एस्केप करता है, अपना नाम नोबडी बता के। लेकिन बाद में ह्यूब्रिस में अपना असली नाम बोल देता है और पोसीडियन की कर्स ले लेता है। उसके बाद लेस्ट्रिगोनियंस के जाइंट अटैक, सेर्स के मैजिक जो उसके मेन को पिग्स बना देते हैं, और अंडरवर्ल्ड की स्केरी जर्नी आती है जहां वो अपनी माँ और टेरेसिस से मिलता है। साइरेंस के डेंजरस सॉन्ग्स, सेलिका का वर्पूल और फाइनली हिलियोस का कैटल का ट्रैजिक सीन जहां उसके सारे साथी मर जाते हैं और ओडेसिस अकेला बचा रहता है। 7 साल तक वो निम्फ क्लेस्पो के आइलैंड पर कैप्टिव और केव के अंदर बंधा हुआ रहता है, और फाइनली फैसियंस उसे इथिका वापस भेजते हैं। पार्ट 3 के अंदर द रिटर्न एंड रिवेंज होम कमिंग का सीन सबसे इमोशनल पार्ट है पूरे एपिक का। ओडेसिस डिस्गाइज करके बैगर बन के इथिका वापस आता है। वो अपने बेटे से मिलता है, अपने एक लॉयल आदमी से मिलता है, और उसको उसकी नर्स, एक ओल्ड नर्स थी पैलेस में, वो और उसका लॉयल डॉग पहचान लेते हैं और बाकी कोई उसे नहीं पहचान पाता। फिर आता है हमारा क्लाइमेक्स सीन, जब पेनेलोपे को शक होता है कि ये बैगर ही ओडेसिस है, तो वो एक गेम ऑर्गेनाइज करती है, टेस्ट ऑफ द बो, जिसके अंदर जो भी बंदा ओडेसिस का बो स्ट्रिंग करेगा और 12 एक्स हेड्स के बीच से एरो शूट करेगा, वही उससे शादी करेगा। वैसे मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जैसा हमारे रामायण के अंदर राम जी धनुष उठाते हैं, कुछ वैसा ही सीन है, और ये सिर्फ ओडेसिस ही कर सकता है जैसे उस टाइम पे राम जी कर सकते थे। ऑब्वियसली सब फेल हो जाते हैं और डिस्गाइज्ड ओडेसिस इजीली इसको कर लेता है। फिर ओडेसिस के बेटे के साथ मिलकर ओडेसिस सब शूटर्स को मार देता है, रिस्टोरिंग ऑर्डर ऑफ जस्टिस। सबसे इमोशनल रिकॉग्निशन ओडेसिस की होती है उसकी वाइफ पेनेलोपे के साथ, जब वो उनकी बेड का सीक्रेट डिटेल बताता है, प्रूविंग कि वो असली ओडेसिस ही है। इसमें कुछ हमें क्लासिक थीम्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे नॉस्टॉस यानी कि होम कमिंग, घर वापस आने की लॉन्गिंग और स्ट्रगल्स को कहते हैं। जीनिया यानी कि हॉस्पिटैलिटी, ग्रीक सोसाइटी का मॉरल फ्रेमवर्क, जहाँ गुड होस्ट रिवॉर्ड्स होते हैं और बैड होस्ट पनिश होते हैं। कनिंग हीरोइज्म इसमें हमको देखने को मिलता है। ओडेसिस की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि दिमाग और डिस्गाइज उसे विनर बनाते हैं। ये एपिक एक तरीके का मिरर है ग्रीक वैल्यूज का। हमें उनकी फैमिली, लॉयल्टी, हॉस्पिटैलिटी और बैलेंस ऑफ द सोसाइटी इस एपिक के थ्रू पता चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी द ओडेसिस, जो कि हमको ले गई 3000 साल पुरानी कहानी के अंदर।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।